What's up everyone, welcome back to the channel. Creating a video after 8 days and it literally feels amazing. काफी ज्यादा मैं टेंस था, वरीड था कि मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा, बट आज एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिन बाद, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे अकाउंटेंसी क्लास 12th के साथ शुरू करते हैं। और हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। चैप्टर नंबर 1 में एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, जिसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स भी बोल देते हैं। तो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स कहो या पास्ट एडजस्टमेंट्स कहो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको इसका करा दूंगा और इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स होता क्या है? देखो नाम में ही लिखा है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने हमारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए और क्लोज करने के बाद सपोज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 और 31 मार्च 19 यहां तक सब एडजस्टमेंट करने के बाद, पूरे साल की एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट थी, आपने ट्रेडिंग बना दिया, पीएल बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब कर दिया। सब करने के बाद इस लास्ट डेट पे आपको पता चला कि सम एडजस्टमेंट्स वर ईदर ओमिटेड, या तो आप भूल गए हो, और रॉन्गली पास, या आपने गलत पास कर दिया है। तो या तो आप कोई चीजें भूल गए हो या फिर आपने गलत पास कर दिया है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अब देखो हमारे फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ खत्म हो गया था, इसके बाद ये सब एडजस्टमेंट्स हो रही है, इसीलिए इसको पास्ट एडजस्टमेंट्स भी बोला जाता है कि जो चीज पहले हो गई उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब इसको करने के देयर आर टू वेज, दो मेथड्स होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स करने के। नंबर 1, पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। या तो आप एक बिल्कुल सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो कि पीछे जो भी गलती हुई है, आपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्टर नहीं करने, आप सारी एडजस्टमेंट्स करो और उसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। कैसी होती है वो मैं सिखाऊंगा। या फिर पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर एवरी एडजस्टमेंट। या फिर आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट छुट्टी है, सपोज 4-5 एडजस्टमेंट जो रह गई हैं, उनके लिए आप सेपरेट एंट्रीज पास कर दो, या फिर उन सबको एक ही जगह एडजस्ट करके एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो। तो ये दो तरीके होते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जिसपे फंडामेंटल चलता है। सबसे पहला रूल जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर is another person's income। भाई सीधी सीधी बात है ना, मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको घर से पॉकेट मनी मिली, आपकी इनकम है, तो आपके पेरेंट्स के लिए वही एक्सपेंडिचर है। आपने उस पॉकेट मनी से आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम वाले के लिए वो इनकम है, आपके लिए वही एक्सपेंडिचर है। तो एक का अगर खर्चा होता है तो दूसरे की इनकम होती है। अब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो दो लोग होते हैं। दो लोग कौन होते हैं? एक तो होती है फर्म और एक होते हैं पार्टनर्स। दो लोग होते हैं ना। तो आप यहां पे ध्यान रखो कि अगर वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो पार्टनर के लिए इनकम होगा। सीधी सीधी सी बात है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। जैसे सैलरी फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। सिमिलरली जो फर्म के लिए इनकम होगा वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर होगा। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर कैसे होगा? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म्स के लिए इनकम होता है, फर्म को मिलता है, तो पार्टनर्स के लिए वो खर्चा होता है। तो प्रिंसिपल तो यही है कि अगर एक का खर्चा है तो दूसरे की इनकम होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है। ठीक,
अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन होते कैसे हैं। इसमें अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो लेटेस्ट एडिशन डीके गोयल के अकॉर्डिंगली मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे शुरू में हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 42 है, अगर आपके पास डीके गोयल नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 42 देखो, हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 42 हमारे पास गिवन है कि ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, इक्वल पार्टनर्स हैं। अगर इक्वल है तो प्रॉफिट्स कैसे बांटते होंगे, 1 1 1 1 में। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल वर, उनकी कैपिटल्स गिवन है 50,000 30,000 25 50। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, बुक्स क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners capital was not provided. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हम देना भूल गए हैं, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द, उसके बाद लिखा है was not provided before distribution of profits, यानी हमने जितने भी एडजस्टमेंट थी सब कर दी, प्रॉफिट पे बांट दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। उसके बाद it was agreed among the partners to make an adjusting entry at the beginning of the next year. पार्टनर्स ने कहा हम नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ही एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं rather than altering the balance sheet, ना कि हम पिछले साल की बैलेंस शीट को पूरी चेंज करें। तो इससे अच्छा अगले साल की शुरू में एक एंट्री पास कर देते हैं। कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज assuming that capitals are not fixed, एंट्री पास करो एज्यूम करते हुए कैपिटल्स आर नॉट फिक्स। तो देखो इस केस में आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी, ठीक है, ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है ये भी सीख लो। देखो एडजस्टमेंट टेबल में बहुत बेसिक सा एक सिचुएशन है जो आपको फॉलो करना है, एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है। पार्टनर्स कितने हैं मुझे ये बताओ बस। 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, और एक कॉलम बनेगा टोटल का, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम, यानी अगर एक के लिए डेबिट होगा तो दूसरे के लिए क्रेडिट होगा, एक के लिए क्रेडिट होगा तो दूसरे के लिए डेबिट होगा। हमें तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब दे दे, गलती सुधारने का यही तरीका है। किसी का पैसा देना था नहीं दिया तो दे दो भाई, गलती सुधर जाएगी। कम दिया है तो उसको पूरा कर दो, ज्यादा दिया है तो उससे वापस ले लो, यही तो होता है। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो जब आप कैपिटल अकाउंट्स बनाते हो, सपोज आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस आता है सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो वो यहां आता है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मिला तो कैपिटल बढ़ती है, आप क्रेडिट में लिखते हो उसको, तो यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देंगे तो इधर आता है ना, ठीक है। अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो कैपिटल अकाउंट को माइंड में ले आओ कि कैपिटल अकाउंट में वो चीज कहां आती थी। अगर सैलरी होती तो वो भी यहां आता, कमीशन होती, प्रॉफिट होता, इंटरेस्ट ऑन प्राइस होता तो यहां आता, लॉस होता तो यहां आता, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, कितना कितना देना है देखो, कैपिटल है 50 30 25 15, 10% देना है। तो 5000 ए को, 3000 बी को, उसके बाद हमारे पास आया 2500 सी को और 1500 डी को। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया मुझे बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हमने दे दिया 12,000 रुपीज। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर्स के लिए तो फायदा है, क्रेडिट है, लेकिन फर्म के लिए वही अल्टीमेटली नुकसान भी तो है, फर्म के लिए वही लॉस भी तो है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे उसी को डेबिट भी करेंगे। उसी को क्या करना है, डेबिट करना है। डिवीजन ऑफ 12,000 रुपीज, ये 12,000 रुपए, ठीक है। और किस रेशियो में कर दोगे ये ध्यान रखना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी कितनी है हमारे पास, अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमें क्वेश्चन में इक्वल पार्टनर गिवन है तो बराबर 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 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 1:1:1:1 बराबर बराबर। अगर 12,000 को बांटना हो तो 3,000 3,000 3,000 और 3,000, 3 6 9 12 12,000 ये हो गया, ठीक है।
अब आप मुझे एक एंट्री निकाल के दिखा दो यहां से नेट एंट्री कैसे निकलेगी। देखो एक बात और बताओ, क्रेडिट यहां फर्म के लिए क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट कर दिया, तो यहां हमने डेबिट भी कर दिया। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि किसी एक के लिए क्रेडिट है तो दूसरे के लिए डेबिट। अगर मैं यहां कोई चीज डेबिट करता तो मैं यहां पे उसको क्रेडिट भी करता। बात समझे, हमेशा। और किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब देखो क्रेडिट करना था 5000, डेबिट करना है 2000, तो क्या मैं इसको नेट क्रेडिट कर दूं? 2000 नेट क्रेडिट, क्रेडिट भी 3000, डेबिट भी 3000, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया नील। डेबिट करना है 3000, क्रेडिट करना है 2500, तो 500 से नेट डेबिट हो गया ये। उसके बाद 1500 क्रेडिट करना है, डेबिट करना है 3000, तो 1500 से ये भी डेबिट हो गया। डेबिट क्रेडिट सेम है तो वो नील हो जाता है, कैंसिल। क्लियर है? अब देखो यहां से आप क्या मुझे एंट्री बता सकते हो क्या बन रही है? ये दो डेबिट हो रहे हैं, तो एंट्री बन रही है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसका? एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। कितना कितना? ये 500, ये 1500, ये 2000, ये आपकी नेट एंट्री निकल के आ जाती है। बात समझे या नहीं समझे? ये बेसिक वे होता है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करने का। जो भी आप भूल गए हो उसको कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली देख के डेबिट या क्रेडिट कर दो। फिर अगर आपने इधर क्रेडिट करा है तो दूसरी साइड डेबिट होगा, डेबिट करा है तो दूसरी साइड क्रेडिट होगा, उससे एक नेट एंट्री निकाल लो। ठीक है? अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहां से हमें पता कैसे चलेगा डेबिट करना है क्रेडिट करना है। इन दोनों का डिफरेंस तो निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल के ज्यादा वाली साइड वाला साइन लगा देना रटने के हिसाब से। ठीक है? जैसे ये दोनों का डिफरेंस 2000, ज्यादा क्या है क्रेडिट, तो यहाँ क्रेडिट लिख देना। दोनों बराबर है 0, दोनों में से 500 का डिफरेंस ज्यादा क्या है डेबिट, तो डेबिट लगा देना। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए समझने के तौर पे अगर देखो तो बहुत सिंपल है। क्रेडिट 1500 से यहाँ 1500 खत्म होगा तो यहाँ 1500 बचा ना, इसीलिए डेबिट हुआ। ऐसे ही यहाँ पे समझ में आया? ये एक बेसिक सवाल था, इलस्ट्रेशन नंबर 42। इसी पे बेस्ड एक और है हमारे पास 43, वो भी देख लो। The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profits for the year ending 31st March 80,000 in the ratio 3:3:2। देखो इस बार हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं। कौन कौन तीन पार्टनर्स हैं? ए, बी और सी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 43 है ना? यस। आलिया, भानु और चांद, तो ए, बी और सी लिख रहा हूं मैं। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा प्रॉफिट्स को इन द रेशियो 3:3:2। प्रॉफिट बांट दिए और कुछ चीजें देना भूल गए। क्या क्या देना भूल गए? देखो एक तो सैलरी, आलिया और चांद की सैलरी और भानु की सैलरी। पास एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो बहुत सिंपल है जी, हम फिर से क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और एडजस्टमेंट टेबल बना के हमने कहा एक टोटल का कॉलम, एक आलिया, एक भानु और एक चांद, ए, बी, सी और टोटल। इस बार हम सैलरी देना भूल गए हैं तो अब हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। पार्टनर को सैलरी दोगे तो फिर से इधर मिलेगी बाय सैलरी, यहां मिलेगी ना, तो कैपिटल क्रेडिट होंगे, करो क्रेडिट, क्रेडिट कर दो। कितनी कितनी सैलरी है? देखो फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ लिखा है आलिया और चांद की 1500 ईच पर मंथ, 1500 ईच पर मंथ, 1500 पर मंथ, तो 18,000। और बी से कौन है? बी से है भानु। भानु की सैलरी है 4000 पर एनम, 4000 पर एनम। लो जी, तो 18, 36 और 40,000 रुपीज हमने क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स के लिए कोई चीज क्रेडिट है तो फर्म के लिए वही चीज डेबिट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ 40,000 in 3:3:2। 40,000 को 3:3:2 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 15, 15, 10, 15,000, 15,000, 10,000, टोटल हो गया 40,000। नेट एंट्री बताओ जल्दी से मुझे। ये तो 40 से 40 नील खत्म। यहां बताओ 18 क्रेडिट और 10 डेबिट, तो 8,000 क्रेडिट,
ये हो गया हमारे पास 11,000 डेबिट और ये हो गया हमारे पास 3,000 क्रेडिट। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बन रही है, एक ही डेबिट हो रहा है बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए डेबिट कितने से हुआ 11,000, बी डेबिट हुआ 11,000 टू ए 3,000 एंड टू सी 8,000। लो जी, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल बात, समझे? बस इस रूल को ध्यान रखना, ठीक है? एक नोट लिख लो जल्दी से, एक नोट लिखो जल्दी से। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हुए, entries will be passed through current account। अगर क्वेश्चन में कैपिटल्स फिक्स्ड हुए तो ये एंट्री में यहां पे कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज होगा, करंट अकाउंट। ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कैपिटल्स फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड हुए तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 43, राइट। इसके बाद आप कहोगे अगर तो एक और क्वेश्चन करा दे आज का लास्ट, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपका थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर हम करेंगे 45। आओ जरा लास्ट आज का सवाल और इलस्ट्रेशन नंबर 45। देखो क्या किया है, हमें दिया है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। XYZ तीन पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं 3:2:1 में। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन टेकन। इस बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना भूल गए, चार्ज करना भूल गए। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, आपको कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ। ठीक है, हम फिर से एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल और टेबल में इस बार हमें पार्टनर से पैसा लेना है। ध्यान रखना, हम एज अ फर्म काम करते हैं, XYZ और ये है टोटल। तो अगर मैं बात करूं आपको एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, सपोज ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है XY का, तो आप इधर सबसे पहले बैलेंस लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी चीजें इनकी कैपिटल को बढ़ाते हैं, जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा सैलरी, वो आप इधर लिखते हो। और जो इनसे लिया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आप इधर लिखते हो। जैसे ड्राइंग्स जो इनकी कैपिटल को कम करते हैं, वो आप इधर लिखते हो। तो इस बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और वो क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा। क्वेश्चन में गिवन है कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, 2550, 1850, 2550, 1850 एंड 900। तो टोटल आ जाएगा ये 5400। इसके बाद आप खुद देखो कि अगर इस बार ये पार्टनर्स के लिए डेबिट है तो फर्म के लिए क्या होगा, क्रेडिट। फिर वही कॉन्सेप्ट, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट। तो क्या करूंगा मैं इस बार, डिवीजन ऑफ 5400 इन, क्या रेशो है, रेशो गिवन है हमें 3:1, 3:2:1। तो जब 5400 का आप डिवीजन करोगे 3:1 में, तो ये होगा 2700, 1800, 900। 2700, 1800 और 900, यही होना चाहिए। 2550, 1850 और ये 1000 है। ओके, आई एम रियली सॉरी, दिस इज 1000। लो ठीक है जी। अब देखो फटाफट से हमारे पास जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा, ये तो नील हो गया, डेबिट क्रेडिट। ये 100 का डिफरेंस डेबिट साइड, यहाँ पे 50 का डिफरेंस डेबिट साइड,
और यहाँ 150 का डिफरेंस क्रेडिट साइड। कैपिटल फिक्स्ड है ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो एंट्री आप कैपिटल अकाउंट से कर सकते हो। Y is कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको प्लीज फुल फॉर्म में लिखना एग्जाम में। Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। Y कितना 50, ये 100 और ये 1। लो साहब, दिस इज कंप्लीट। Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X का कैपिटल अकाउंट। समझिएगा? आपको मैंने बेसिक आज एक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस कराए, सिंपल क्वेश्चंस कराए जो आप स्टार्टिंग में इजीली कर पाओगे। ठीक है, बस ध्यान रखो कि पार्टनर्स को जो क्रेडिट होना है वो यहाँ क्रेडिट कर दो और फिर फर्म के पर्सपेक्टिव से उसका रिवर्स कर दो, बस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कुछ और एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। 3-4 लेक्चर्स में इस कॉन्सेप्ट के मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा और अगर इसका क्वेश्चन आया बोर्ड में तो आपका नंबर नहीं कटेगा, डोंट वरी एट ऑल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत दिन बाद 8-10 दिन बाद वीडियो आ रहा है तो इंस्पिरेशन मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। और चैनल को सपोर्ट करना, बहुत जल्दी 200K होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।